माँ जी, सारा काम हो गया और मुझे भूख लगी है। अब मैं खाना खा लूँ क्या? पहले काम कर, फिर खाना बना के खा लेना। खाना बना तो है। वो खाना पूरे परिवार के लिए बना है, तू खाना बना के खा लेना, समझी? जी दीदी। और सुन, तेल मसाला थोड़ा कम ही यूज करना, तेरे मायके से दहेज वेज नहीं आया है। नहीं तो खिचड़ी बना के खा ले, गरीब परिवार से है। और वैसे भी मायके में रूखा सूखा खाने की आदत तो होगी ही। खिचड़ी तो तू रोज ही खाती रही होगी मायके में। यहाँ पे तुझे नया नया आइटम मिल रहा है ना। अगर नई नवेली दुल्हन साथ ऐसा हो तो क्या करना चाहिए? अपनी राय जरूर दें। बहू, माँ में और सास में क्या फर्क हो गए? मम्मी जी, माँ मरने नहीं देती और सास जीने नहीं देती। जेठानी जी। हाँ देवरानी जी। जेठानी जी, वो मैं आपसे ये पूछने आई थी कि इनके फोन में बार बार किसी का कॉल आ रहा है, किसी का मैसेज आ रहा है, तो क्या आप मुझे पढ़कर बता देंगे इसमें क्या लिखा है? आपके देवर जी नहाने गए हैं। पर क्यों देवरानी जी, तुम्हें मैसेज पढ़ना नहीं आता है? नहीं जेठानी जी, मुझे अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पढ़कर सुना देती हूँ। ठीक है जेठानी जी। अरे देवर जी तो देवरानी जी को धोखा दे रहे हैं। अगर ये बात देवरानी जी को पता चली तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। क्या हुआ जेठानी जी, बताइए ना क्या लिखा है इसमें। कुछ नहीं देवरानी जी, वो देवर जी के ऑफिस से कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज था, बस और कुछ नहीं। अच्छा जेठानी जी, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं जाती हूँ। देवरानी जी प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानना। क्या हुआ अगर तुम अपने मायके में नहीं पढ़ पाई, पर तुम यहाँ कोशिश करो, देवर जी से 1 घंटे रोज टाइम निकाल कर पढ़ लिया करो। अगर देवर जी नहीं पढ़ाते तो मैं तुम्हें पढ़ा दूंगी। देखो जिंदगी में काम के साथ साथ पढ़ाई भी जरूरी है। देवरानी जी अगर तुम पढ़ लोगी तो ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए तुम्हें दूसरों के पास नहीं जाना पड़ेगा। जी जेठानी जी। ठीक है, जाओ तुम जाकर अपना काम कर लो। भी जेठानी की बातों से सहमत है? बड़ी बहू और छोटी बहू, तुम दोनों आज ही मायके से आए हो ना, तो मुझे दिखाओ तुम्हारे मायके से क्या क्या आया है। ठीक है माँ जी। जी माँ जी, लेकर आई। ठीक है, मैं बाहर बैठी हूँ, लेकर आओ। अच्छा छोटी बहू, अब दिखा तेरे मायके से क्या आया है। माँ जी ये देखिए, ये मंगलसूत्र मेरी माँ ने दिया है और ये सोने का कंगन मेरे भाई ने दिया है। और बड़ी बहू तेरे मायके से क्या आया है? क्या हुआ, तू उदास क्यों हो गई, बता। पता है ना, मेरे घर वाले गरीब है, उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया। दीदी जब आपके मायके से कुछ आया नहीं है तो आप इधर क्या कर रही हो? जाओ घर का पूरा काम करो। और माँ जी मैं 10 दिन का कोई काम नहीं करने वाली, क्योंकि मेरे मायके से बहुत सारा सामान आया है। बड़ी बहू तू उदास मत हो, मेरे पास कुछ गहने हैं, मैं तुझे दे देती हूँ। और छोटी बहू को जाकर बोल देना तेरे मायके से आए हैं। और तेरे माँ बाप गरीब हैं तो उसमें क्या हुआ, अब तू उस घर की नहीं इस घर की बेटी है। तुझे किसी चीज की जरूरत है ना तो मुझसे मांगना, मैं तुझे दूंगी। और तू जा अपने कमरे में गहने लेकर आती हूँ। हेलो डॉक्टर, आप जल्दी आ जाइए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। बहू, अरे मम्मी जी आप। बेटा तू ठीक तो है ना? हाँ मम्मी जी ठीक हूँ, बस अभी डॉक्टर को बुलाया है। बहू अब तो हमारे घर में एक छोटा सा मेहमान आने वाला है। मम्मी जी लड़का ही क्यों, लड़की नहीं हो सकती है क्या? बहू अगर लड़का हुआ ना तो मैं उसे फौजी बनाऊंगी। अगर लड़की हुई ना तो मैं उसे चांद के जैसे पालूंगी। नहीं, लगता है मम्मी जी को लड़का नहीं लड़की चाहिए। मैं उसे चांद जैसा नहीं, मैं उसे सूरज जैसा बनाऊंगी, ताकि कोई उसे देखे तो जल जाए। मम्मी दादी और बुआ आ रही हैं। एकदम चुप हो जा, पापा का खर्चा बढ़ाने आ रही है। चलो जल्दी से गेट बंद कर लेते हैं, नहीं तो अंदर आ जाएंगी दोनों, दिमाग खराब करेंगी। पोती गेट खोलो बेटा। देखो बेटा मैं गांव से आई हूँ, अचार लाई हूँ तुम्हारे लिए। भाभी भैया सृष्टि कहाँ हो? अरे बेटा 3-4 घंटा हो गए हमको यहाँ पे खड़े हुए, कोई गेट ही नहीं खोल रहा है। क्या करें, यहीं पे बैठ जाएं क्या? अरे मैं इन लोगों को बहुत देर से देख रहा हूँ, गेट पे बैठी हुई हैं। काम करता हूँ, इनसे पूछ लेता हूँ क्या बात है। क्या हुआ अम्मा, मैं इतनी देर से देख रहा हूँ आप लोग गेट पे बैठी हुई हैं। हाँ बेटा, बहू बेटा की आए थे लेकिन कोई गेट ही नहीं खोल रहा है। एक काम करिए, आप दोनों लोग मेरे साथ मेरे घर चलिए, मैं कुछ करता हूँ अभी। ठीक है बेटा। बेटा पिछली बार दादी आई तो पापा से चुगली कर दी थी, और इस बार करना नहीं।